हेलो, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो प्रिय बच्चों, आपने अपनी हिंदी की कक्षा में क व्यंजन से लेकर द व्यंजन तक अभ्यास करा है। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में उन्हीं व्यंजन से संबंधित एक नया कार्य करेंगे। इस कार्य का नाम है भिन्न व्यंजन पर गोला लगाओ। भिन्न व्यंजन पर गोला लगाओ। प्रिय बच्चों, जिस तरह से हमने क से द व्यंजन तक का अभ्यास करा है, उसी तरह हम क व्यंजन से द व्यंजन को उपयोग करते हुए इस कार्य को करेंगे। इसे किस तरह करना है, मैम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले देखिए, मैम ने यहाँ पर बहुत सारे व्यंजन लिखे हुए हैं। अगर आप इस लाइन में देखोगे तो मैम ने 4 व्यंजन लिखे हैं। सबसे पहले हम इन व्यंजनों को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो व्यंजन इस पूरी लाइन में भिन्न होगा, मतलब अलग होगा, उस पर हम गोला लगाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं आज का अपना ये कार्य। तो सबसे पहला व्यंजन है क। क से कबूतर। ग। ग से गमला। उसके बाद फिर से व्यंजन क से कबूतर, फिर क से कबूतर। तो अब आप सब देखो, यहाँ पर क व्यंजन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पर आप यहाँ पर देखोगे तो क व्यंजन नहीं है। ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन ग। ग से गमला। इसका मतलब इस पूरी लाइन में कौन सा व्यंजन भिन्न है? ग व्यंजन। तो अब हमें क्या करना है? हमें ग व्यंजन पर गोला लगाना है, क्योंकि ये बाकी के 3 व्यंजनों से भिन्न है, अलग है। उसके बाद अगली लाइन में हम देखेंगे, यहाँ पर ज व्यंजन है। ज से जहाज। ज से जहाज। यहाँ पर ख व्यंजन है। ख से खरगोश। ख से खरगोश। यहाँ पर भी ख व्यंजन है। अब आपको पता चल गया होगा कि इस लाइन में कौन सा व्यंजन है वो बाकी के 3 व्यंजन के साथ मेल नहीं खाता। शाबाश, ज व्यंजन। तो हम ज व्यंजन के ऊपर गोला लगाएंगे, क्योंकि ज व्यंजन बाकी के 3 व्यंजनों से भिन्न है, अलग है। आगे की लाइन में देखें, यहाँ पर कौन सा व्यंजन है? क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा व्यंजन है? ट। शाबाश। ट से टमाटर। ट से टमाटर। ट से टमाटर। ट से टमाटर। यहाँ पर भी ट व्यंजन है, पर ये तो ट व्यंजन नहीं है। ये कौन सा व्यंजन है? द। द से दवात, दरवाजा। द से
दवात, द से दरवाजा। तो द व्यंजन इन तीनों ट व्यंजन से भिन्न है, अलग है। तो अब हमें क्या करना है? भिन्न व्यंजन पर हमें गोला लगाना है इस तरह से। आगे देखिए, यहाँ पर कौन सा व्यंजन है? ढ, ढक्कन, ढ, ढक्कन। और ये कौन सा व्यंजन है? ये तो ढ ढक्कन नहीं है। फिर ये कौन सा व्यंजन है? हाँ, ये है थ, थर्मस। आगे देखिए, यहाँ पर भी ढ, ढक्कन लिखा गया है। तो अब थ, थर्मस जो व्यंजन है वो इन तीनों व्यंजन से भिन्न है, अलग है। और अब अलग व्यंजन को क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर च व्यंजन है। ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? च, च से चम्मच, च से चम्मच। और ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन त, त से तरबूज, त से तरबूज। तो त तरबूज च चम्मच वाले व्यंजन से अलग है, इसीलिए हम अलग व्यंजन भिन्न व्यंजन पर गोला लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने कौन सा व्यंजन लिखा है? ध, ध धनुष, ध धनुष। और ये व्यंजन कौन सा है? ये लग तो ध धनुष जैसा रहा है, पर ये ध धनुष है नहीं, ये है घ, घर। ये कौन सा व्यंजन है? घ, घर। बच्चों, आपने यहाँ पर ध्यान से देखना है। ये घ, घर और ध, धनुष दिखने में एक जैसे लगते हैं, पर ये एक जैसे बिल्कुल नहीं है। ये ध, धनुष है और ये घ, घर है। तो घ, घर से ध, धनुष भिन्न है, इसलिए हम ध, धनुष पर गोला लगाएंगे। अंत की लाइन में देखिए, यहाँ पर कौन सा व्यंजन लिखा गया है? व्यंजन ग, ग से गमला, ग से गमला। पर ये तो ग व्यंजन नहीं है, तो ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन द, द से दरवाजा। तो इसका मतलब द व्यंजन इन ग व्यंजनों से अलग है, भिन्न है। तो हम द व्यंजन पर गोला लगाएंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है आज का ये कार्य आपको अच्छे से समझ में आया। तो अब आपने भी यही सेम कार्य अपनी हिंदी की नोटबुक पर करना है अपने मम्मा पापा की हेल्प से। तो आप भी आज का टॉपिक, आज का कार्य भिन्न व्यंजन पर गोला लगाओ अपने होमवर्क में करोगे और उसका फोटोग्राफ खींचकर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। धन्यवाद।